बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वजीफ़ा पूरे दिल से किया करें और पूरे ध्यान से, तभी आपको इसमें अच्छे नताइज मिलेंगे। वजीफ़ा में नमाज की 5 वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें। आज हम आपको जो वजीफ़ा बता रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। वजीफ़ा को नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल मत करें। गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके गलत नताइज के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। वजीफ़ा के लिए नमाज की पाबंदी लाजमी होती है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो वजीफ़ा करने का कुछ असर नहीं होगा। अगर कोई शख्स औलाद से महरूम हो तो सूरह कौसर को बावजू 500 बार रोज़ाना पढ़ा करे और पाबंदी के साथ ये अमल मुकम्मल 3 माह तक करे। इंशाअल्लाह ताला साहिब औलाद हो जाएगा। अगर 1000 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ा करे, इस नीयत से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत फैज़ बिशारत से कामयाब होगा। नज़ूल बारान रहमत के वक्त 100 बार पढ़ें। जो दुआ मांगें कबूल होगी। अगर किसी दुश्मन ने घर में जादू दफन कर दिया हो, इस सूरा का विर्द करने से जादू दफन करने की जगह मालूम हो जाएगी और जादू का असर दूर हो जाएगा। वजीफ़ा या अमल पूरे यकीन से करें। शक अमल को ज़ाया कर देता है। पूरी तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाए और दुआ पूरे दिल और खुशो खुजू से मांगें। रिज़्क हलाल का एहतमाम करें। हराम ग़िज़ाएँ अमल के असर को ख़त्म कर देती हैं। हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें। मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। इन अफराद के वज़ाइफ और अमल बेअसर रहते हैं जो नमाज और दिगर फ़राइज़ अदा नहीं करते। हराम कामों से बचें। हराम कामों से रवानियत को नुकसान पहुँचता है, तब अमल असर नहीं करता। अल्फाज की तस्हीह का एहतमाम करें और अल्फाज गलत पढ़ने से माने बदल जाते हैं। सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम करें।